आप सभी को जय मसीह की प्रियो। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है हमारे बाइबल वर्सेस T2 चैनल में। मसीह प्रियो, अगर आप सभी इस वीडियो में आए हैं तो आप सभी ऐसे ही नहीं आए हैं। यह एक प्रभु की योजना है और उसने आपको यह प्रार्थना सुनने और जानने के लिए प्रेरित किया है। मसीह प्रियो, आपके घर के अंदर शैतान के आने के 11 खुले दरवाजे हैं, जिनके द्वारा आपके घर में शैतान अंदर आते हैं और आपके जीवन को हानि पहुंचाते हैं। आपको इस 11 खुले दरवाजे को हमेशा के लिए बंद करना चाहिए। हम जानते हैं कि ये दुष्ट आत्माएं, जिन्हें राक्षस कहा जाता है, सभी लोगों के शरीर पर कब्जा करके उन्हें अपने वश में करना, प्रभावित करना और नियंत्रित करना चाहती हैं। हमें यह जानना चाहिए कि ये राक्षस हैं और ये बिना शरीर के हैं। इसलिए दुनिया में काम करने के लिए उन्हें एक शरीर की जरूरत होती है जिसका वे इस्तेमाल कर सकें, ताकि वे धरती पर अपने मालिक के एजेंडे को पूरा कर सकें, क्योंकि आत्माएं शरीर के बिना प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकती हैं। जब राक्षस किसी व्यक्ति के जीवन पर कब्जा करना शुरू करते हैं तो हम उस व्यक्ति में कुछ ऐसी इच्छाएं देखते हैं जो असाधारण होती हैं। ये आत्माएं असाधारण भूख पैदा कर सकती हैं, क्योंकि वे आपके मुंह और आपके शरीर के माध्यम से खुद को खिलाना चाहती हैं। जब कोई व्यक्ति इन राक्षसों द्वारा नियंत्रित होता है तो उसके जीवन में ऐसे संकेत प्रकट होने लगते हैं, जैसे कि भोजन के लिए अनियंत्रित भूख होना, बहुत अधिक मात्रा में भोजन करना और फिर भी वजन न बढ़ना, कई तरह के क्रियाकलाप करना, ना समझ की तरह कहीं भी चले जाना। इस आत्मा को लोलुपता कहा जाता है। यह एक आध्यात्मिक अवस्था है, न कि कोई चिकित्सीय अवस्था। एक पुरुष को एक पत्नी और एक महिला को एक पति रखने के लिए बनाया गया है। फिर भी आप पाते हैं कि एक पुरुष या महिला में कुछ खास इच्छाएं होती है। आप पाते हैं कि लोग विवाहेतर संबंध रखते हैं और आप लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं कि यह सामान्य बात है। प्रियो, यह सामान्य नहीं है। ये आत्माएं हैं जो कई भागीदारों की मांग करेंगी, क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर कई होंगे। आप सोच सकते हैं कि समाज में क्या गलत हो रहा है। इसका उत्तर यह है कि ऐसे राक्षस हैं जो ऐसी गतिविधियों को प्रायोजित कर रहे हैं। यही कारण है कि जब आप राक्षसों को बाहर निकालते हैं तो वे पहले मना कर देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि दुनिया में उनके लिए पर्याप्त जगह नहीं है, क्योंकि वे बहुत हैं। प्रियो, हमारे जीवन में कई खुले दरवाजे हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। हमारे शरीर में ये दरवाजे बंद होने चाहिए, ताकि शैतान आपको नियंत्रित करने या हेर फेर करने के लिए कोई रास्ता न खोज पाए। हमें समझना चाहिए कि आधिकारिक शास्त्र के अनुसार 11 मुख्य प्रवेश द्वार हैं, जिनका उपयोग शैतान सभी मनुष्यों तक पहुंचने के लिए करते हैं, जिसमें विश्वासी भी शामिल हैं। विश्वासी यानी हमारे अगल बगल के पड़ोसी, जो कि विश्वासी होने का ढोंग रचते हैं, जिनको आप अपनी भाषा में जादू टोना कहते हैं। उनके ऊपर शैतान निवास किया होता है और वह उनसे काम करता है और वे आदमी के ऊपर जादू टोना कर देते हैं। मसीह प्रियो, आपको इन चीजों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए हम अंत में प्रार्थना भी करेंगे, ताकि आप शैतान से बच पाएंगे। इसलिए आप सभी वीडियो अंत तक देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें, ताकि आपको हमारी प्रार्थना की वीडियो रोज मिल सके। तो आइए वीडियो शुरू करें। पहला द्वार है वाचाएं। ये केवल नए और पुराने नियम में ही नहीं है। ये 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच अधिकार की एक प्रणाली है, जो रक्त के रहस्य द्वारा पुष्टि की जाती है, जिसका पालन करने पर पारस्परिक लाभ होता है और उल्लंघन करने पर गंभीर परिणाम होते हैं। उत्पत्ति में पृथ्वी के साथ एक वाचा है कि वह अपनी तरह की फसल पैदा करेगी। इसका मतलब है कि आप संतरे नहीं बो सकते और आम नहीं काट सकते। उत्पत्ति 8 में नूह ने एक वेदी बनाई और परमेश्वर ने बीज बोने और कटाई करने तथा कई अन्य वाचाएं की। व्यक्तिगत वाचाएं और क्षेत्रीय वाचाएं हैं। लोगों ने बाइबल में परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत वाचाएं की,
जिनमें से कुछ में एक बार की शर्तें और लाभ थे, जबकि अन्य में हमेशा के लिए लाभ थे। इसलिए 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच सभी प्रकार की वाचाएं हैं जिनका पालन करने पर परस्पर लाभ होता है। अगर इनका पालन नहीं किया जाता है तो ये विनाशकारी है। दूसरा द्वार है अवज्ञा। यह आत्मा में एक शक्ति है, ठीक वैसे ही जैसे अवज्ञा एक शक्ति है जो चीजों को घटित करा सकती है। जैसा कि हम व्यवस्था विवरण 28:1-20 में देखते हैं, यीशु का जन्म अवज्ञा की शक्ति को दूर नहीं करता है, क्योंकि यह अभी भी काम कर रही है, ठीक उसी तरह जैसे आज्ञाकारिता की शक्ति अभी भी काम कर रही है। नीति वचन 26:2 में यह कई जीवन और कई परिवारों का वर्णन है। एक आत्मा है जो मनुष्यों में काम करती है और उन्हें अवज्ञाकारी बनाती है, क्योंकि शैतान जानता है कि जब तक आपको आत्मा द्वारा सहायता नहीं मिलती है तब तक आप अवज्ञा नहीं कर सकते। लगातार अवज्ञा एक आत्मा द्वारा सशक्त होती है, जिसका अर्थ है कि जब कोई अवज्ञा और निरंतर विद्रोह में चलता है तो एक आत्मा उसकी सहायता करती है, क्योंकि मनुष्य इतने बुरे नहीं हैं। तीसरा द्वार है अज्ञान। इफिसियों 4:18 में एक अज्ञानी व्यक्ति शत्रु के लिए एक प्रवेश द्वार है जो आकर उसके जीवन को नष्ट कर सकता है। जैसा कि हम यूहन्ना 10:10 में देखते हैं, यहीं पर बहुत से लोगों को समस्याएं होती हैं। उन्होंने अपने जीवन में शैतानी कारणों और वाचाओं को तोड़ने के लिए अच्छा काम किया है, लेकिन उनके पास आज्ञाकारिता के लिए कोई अनुग्रह और आध्यात्मिक बुद्धि के लिए अनुग्रह नहीं है। चौथा द्वार है निरंतर पाप। जब हम पाप को स्वीकार करने और पश्चाताप करने में विफल होते हैं तो हम शैतान के साथ समझौता कर लेते हैं और इससे उसे हमारे जीवन के एक क्षेत्र पर अधिकार मिल जाता है। स्पष्ट विद्रोही पाप या निरंतर छिपा हुआ पाप शैतानी प्रवेश बिंदु हो सकता है। मेरा मानना है कि यह यहूदा के जीवन में निरंतर लालच और चोरी थी जिसने शैतान को उसमें प्रवेश करने की अनुमति दी। पौल चेतावनी देता है कि अगर हम क्रोध से ठीक से नहीं निपटते हैं तो यह शैतान को जगह दे सकता है। इफिसियों 4:26-27 में लिखा है, जब कोई व्यक्ति पापी आदत से मुक्ति नहीं पा सकता है तो एक शैतानी आत्मा की संभावना होती है जिसे बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। यदि यह केवल शरीर है तो इसे क्रूस पर चढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन अगर यह एक शैतान है तो इसे बाहर निकालना होगा। 5वां द्वार है दर्दनाक अनुभव। जब कोई व्यक्ति किसी दर्दनाक अनुभव से गुजरता है तो कभी कभी शैतान उसमें प्रवेश कर सकता है। किसी के साथ पाप किया जाना या उसका शोषण किया जाना उसके लिए द्वार खोल सकता है। उदाहरण के लिए, यौन, शारीरिक या मौखिक रूप से दुर्व्यवहार किए जाने पर आत्माएं उस व्यक्ति में प्रवेश कर सकती हैं और उसे उस दर्दनाक अनुभव से बांध सकती हैं। यह अनुचित लगता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कार्य के माध्यम से शैतान बन सकता है, लेकिन शैतान निष्पक्ष नहीं होता। विभिन्न प्रकार की दर्दनाक घटनाएं और सभी प्रकार के दुर्व्यवहार शैतानी उत्पीड़न का द्वार खोल सकते हैं। 6वां द्वार है शत्रु के झूठ पर विश्वास करना। शैतान को झूठ का पिता कहा जाता है और जब हम उसके झूठ पर विश्वास करते हैं तो हम उसके साथ सहमत हो जाते हैं। मैंने उन लोगों के लिए प्रार्थना की है जो इस झूठ पर विश्वास करके शैतान बन गए थे कि उन्होंने अक्षम्य पाप किया है। जब हम ईश्वर या अपने बारे में झूठ पर विश्वास करते हैं तो हम झूठ बोलने वाली आत्मा के लिए रास्ता खोलते हैं ताकि वह हमारे जीवन में उस झूठ को मजबूत करे। तो आप सभी को झूठ भी नहीं बोलना है और हमेशा सच के साथ चलना है। 7वां द्वार है अपवित्र चीजों के संपर्क में आना। अपवित्र चीजों के संपर्क में आने से दुष्ट आत्माओं के लिए दरवाजा खुल सकता है। कुछ उदाहरणों में गंदी वीडियो, डरावनी फिल्में और गलत म्यूजिक शामिल हैं। यही कारण है कि परमेश्वर अपने लोगों को दुनिया से बाहर आने और पवित्र होने का आदेश देता है। इसलिए आप सभी को इन चीजों से दूर रखना चाहिए।
8वां द्वार है माफी न देना। मसीह प्रियो, दूसरों के प्रति कड़वाहट, नाराजगी या क्षमा न करना बुरी आत्माओं के लिए एक खुला द्वार है। आपको इसके लिए मैथ्यू 18:35 में पाए जाने वाले निर्दयी सेवक के दृष्टांत को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। दृष्टांत के अंत में क्षमा न करने वाले सेवक को यातना देने के लिए जेल में डाल दिया जाता है। दूसरों को माफ न करना आपको आध्यात्मिक जेल में डाल देता है और शैतान को आपको पीड़ा देने की अनुमति देता है। यह एक गंभीर मुद्दा है और कई अन्य समस्याओं का एक प्रमुख मूल कारण है। हमें उन लोगों को माफ करना सीखना चाहिए जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है और उन्हें प्रभु के पास छोड़ने की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने जो किया वह ठीक था, और इसका मतलब यह नहीं है कि आप उन लोगों के साथ सीमाएं बनाए नहीं रख सकते जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, लेकिन हमें क्षमा में चलना चुनना चाहिए क्योंकि भगवान ने हमें माफ कर दिया है। 9वां द्वार है झूठे धर्म, पंथ और झूठी शिक्षाओं में चलाना। हर मूर्ति के पीछे एक शैतान छिपा होता है। इसलिए यह समझ में आता है कि जो लोग पंथों में शामिल हो जाते हैं और जो झूठी शिक्षाओं पर विश्वास करते हैं वे शैतान बन सकते हैं, चाहे वह बौद्ध धर्म जैसी स्पष्ट झूठी शिक्षा हो या चर्च के भीतर सूक्ष्म गलत शिक्षाएं। आत्मा के प्रवेश के लिए एक द्वार खुल सकता है। आप सभी को एक ईश्वर की पूजा करना है जो कि प्रभु यीशु है। अगर आप किसी और की पूरा प्रार्थना करते हैं तो आप जीवन को शैतान अनुसार जीवन जीते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो अंत आपको इसका लेखा देना पड़ेगा। 10वां द्वार कोई भी रहस्यमयी संलिप्तता या शैतान की शक्तियों पर विश्वास करना। मसीह प्रियो, गुप्त विद्या से संपर्क शैतानी के लिए एक बड़ा खुला द्वार है और शास्त्र में इसकी सख्त मनाही है। आप सभी व्यवस्था विवरण 18:9 के 12 में कहा गया है, दुनिया में अलौकिक शक्ति के 2 स्रोत हैं, भगवान और शैतान। गुप्त विद्या शब्द का अर्थ है गुप्त या छिपा हुआ, और यह शैतान के अलौकिक क्षेत्र को संदर्भित करता है। कुछ उदाहरणों में जादू टोना, भाग्य बताना, मृतकों के साथ संचार, जादू कला, पूर्वी ध्यान टोना, ज्योतिष, शैतानवाद, नए युग की शिक्षाएं, मनोविज्ञान, सूक्ष्म प्रक्षेपण शामिल है। यह एक सर्वसमावेशी सूची है। आपको यह पता चल जाना चाहिए कि किन चीजों से बचना चाहिए। यदि आपका गुप्त विद्या से कोई संपर्क रहा है, भले ही यह बहुत समय पहले हुआ हो और यह केवल मनोरंजन के लिए था, मैं आपको मौखिक रूप से अपनी भागीदारी को त्यागने और उद्धार मंत्रालय की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। 11वां द्वार है शाप। आखिरी खुला दरवाजा वह है शाप का क्षेत्र। पश्चिम में हम सोचते हैं कि शाप का विचार एक अंधविश्वास है, लेकिन यह बाइबल में काफी पाया जाता है। जिसे पीढ़ीगत शाप कहा जाता है वह निश्चित रूप से एक खुला दरवाजा हो सकता है। यह तब होता है जब पापपूर्ण कार्य या नकारात्मक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं। शाप का एक और प्रकार है जिसे शब्द शाप कहा जाता है। याकूब 3:8-10 में देखते हैं, इसमें जीभ के बारे में बात करता है और कैसे आशीर्वाद और शाप एक ही मुंह से निकल सकते हैं। और नीति वचन 18:21 में कहता है कि मृत्यु और जीवन जीभ की शक्ति में है। कुछ माता पिता यह महसूस नहीं करते हैं कि वे तुम बहुत मूर्ख हो या तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे जैसी बातें कहकर अपने बच्चों को शाप दे रहे हैं। हम सभी ऐसे भाषा बोलते हैं। आपको अपने बच्चे से ऐसी किसी भी शब्द का प्रयोग न करें, और आप ठीक हो तब भी और गुस्से में हो तब भी अपने बच्चे से प्यार व्यवहार करना है, क्योंकि प्रभु यीशु सब कुछ देख रहा है। मसीह प्रियो, आइए हम इसके लिए छोटी सी प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हमारे विश्वासी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। पिता, आप उनके जीवन के खुले दरवाजे को अपने अनमोल लोहू द्वारा बंद कर, ताकि उसमें शैतान अंदर न आ सके। पिता, हमारे विश्वासी जन आपकी महिमा और स्तुति करते हैं और वे अपनी सुरक्षा की मांग करते हैं।
पिता, इस शक्तिशाली प्रार्थना के द्वारा आप उन्हें आशीष प्रदान कर और शैतान की चाल से बचाए रख। मैं यीशु के पवित्र नाम में प्रार्थना करता हूं, आमेन। मसीह प्रियो, मैंने आपको बाइबल के अनुसार शैतान के द्वार के बारे में बताया। इसके अलावा हमारे जीवन में भी कई तरह के दरवाजे हैं जिसके द्वारा शैतान आपके जीवन के द्वार में निवास कर सकता है। इसके लिए मैं एक और वीडियो लाने वाला हूं जिसमें बताऊंगा कि आपके बाहरी जीवन किस दरवाजे से आपके जीवन में शैतान अंदर आता है। प्रियो, हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य है कि हम इस चैनल के द्वारा लोगों को प्रार्थना और प्रभु के वचन से लोगों को परमेश्वर के करीब लाना चाहते हैं, ताकि सभी विश्वासी एक पवित्र रास्ते पर चल सके और अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कर सकें। मसीह प्रियो, इसी तरह परमेश्वर का वचन और शक्तिशाली प्रार्थना सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के प्रति कोई विश्वास प्रकट करना चाहते हैं तो कमेंट में दे सकते हैं। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। जय मसीह की।